नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल सेल पे। आज हम बात करेंगे 120 बी आईपीसी के बारे में। हमारे साथ हैं रवि देव द्विवेदी जी। रवि जी, ये बताइए कि आईपीसी 120 बी होता क्या है? देखिए 120 बी का मतलब होता है कि आपराधिक षड्यंत्र। अच्छा। यानी कि जैसे कोई अपराध हो रहा है, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल है, उस अपराध में, उस षड्यंत्र में। कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने ये प्लान किया है कि हमें फला व्यक्ति को मारना है। अब उसके साथ दो से या दो व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, ये सभी उस कॉन्स्पिरेसी में यानी उस षड्यंत्र में शामिल हैं उस कार्य को करने के लिए। और जिस व्यक्ति को मारने जा रहे हैं उसमें उस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं जो मारने का प्लान बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपराधिक षड्यंत्र होता है जो 120 बी के अंतर्गत आता है। 20 बी आईपीसी में सजा कितनी होती है? देखिए 120 बी आईपीसी में सज़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि जिस अपराध के, यानी कि मान लीजिए जैसे 302 के साथ 120 बी लग रहा है, या 323, 504, 506 के साथ 120 बी लग रहा है, या मान लीजिए 307 की घटना हो रही उसके साथ 120 बी लग रहा है। तो चूँकि 120 बी में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो माना वही जाएगा कि जिस अपराध के साथ 120 बी लगा हुआ है उसमें जितनी सज़ा है वही सज़ा वो 120 बी में उस व्यक्ति को मिलेगी। मान लीजिए कि 302 के साथ 120 बी लगा है, तो 302 में जैसे आजीवन कारावास है, तो 120 बी में भी आजीवन कारावास की ही सज़ा मानी जाएगी। 120 बी में अलग से कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। हाँ, अवैध, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अवैध कार्य को करने के लिए भी अगर उसमें व्यक्ति शामिल है तो भी वहाँ 120 भी लगता है। अवैध कार्य, अवैध साधनों से अगर कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है, उसमें भी 120 भी उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जो व्यक्ति उसमें शामिल हैं। अब जो भी, यानी सिर्फ कहने का मतलब ये है कि 120 बी में कोई स्पेशली सज़ा नहीं दिया हुआ है। ये मान लीजिए कि ये जान लीजिए कि जो सज़ा उस मुख्य धारा के साथ में है वही सज़ा 120 बी में भी मानी जाएगी। एक चीज़ मैं दर्शकों आपको और बता दूं, 120 बी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 120 बी मान लीजिए कि सिर्फ आप सहमति दे रहे हैं और उस कार्य को करने में आप शामिल नहीं हैं, तो 120 भी आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई अगर हम किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम फला व्यक्ति को हमें मारना है और वो अपने 4 लोगों को और इकट्ठा करता है, तो वो उसमें अगर सम्मिलित है, यानी उसने सहमति दी कि हाँ हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ ये कार्य करेंगे, लेकिन उसने ये कार्य किया नहीं, तो उस व्यक्ति के ऊपर 120 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ 120 बी के लिए। मान लीजिए कि ए और बी 2 मित्र हैं और उन्होंने किसी ने, एक ने या ए ने या बी ने तय किया कि हमें सी को मारने जाना है। मान लेते हैं कि बी ने कहा ए से कि हमें सी को मारना है। अब ए ने अपनी सहमति दे दी कि हाँ मैं भी साथ में चलूँगा, लेकिन जब मारने के समय सिर्फ बी गया, ए नहीं गया, तो ये ए के ऊपर 120 भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि ए और बी 2 मित्र हैं, वो सी के यहाँ गए और उन्होंने सी को मारना पीटना शुरू कर दिया, भले एक ने नहीं मारा हो, तो दोनों के ऊपर 120 भी लगेगा। यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है दर्शकों कि सिर्फ सहमति देने से 120 भी अट्रैक्ट नहीं होता है। सहमति देने के साथ ही अगर आप उस कृत्य को कर रहे हैं, आप उस अपराध में शामिल हैं, तो 120 भी के तहत आप अपराधी माने जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।